हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू यू। आज हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस चैप्टर 2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, जो हमने पिछली एक्सरसाइज की हैं उसी की बेस्ड पे ये मिसलिनियस चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। जिसने वो एक्सरसाइजेज बहुत ही अच्छे से समझी होंगी वो इन सवालों को, इन क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए कुछ डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई कर लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये नोट में कुछ फार्मूलाज लिखवाए हैं। ये फार्मूलाज आप लोग जो हैं लिख लीजिएगा कि जैसे कि अगर कहीं पे, जैसे कि आपने जो फार्मूले पढ़े हैं वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का पढ़ा है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फंक्शन तो आप उसमें लगा सकते हैं फार्मूला, लेकिन अगर कहीं पर साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग हो और आंसर में भी आपको आरएचएस में भी साइन इनवर्स का टर्म बनाना हो, तब कर तो उस तरीके से भी सकते हैं, टेन इनवर्स वाले तरीके से। लेकिन अगर उसको वन लाइन में वन फार्मूले से अगर कर दिया जाए तो ये बेटर रहेगा। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई जो होता है वो इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड फार्मूला है, यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई होगा, तब जो यहाँ पे माइनस आया था वो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। तो बस यही फ़र्क है इसमें। तो इन फार्मूलों को याद करना बहुत ही आसान है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये दो नए फार्मूले कहाँ से आ गए। तो ये दो नए फार्मूले कहीं से नहीं आए, जो आपने पीछे पढ़ा है उसी से बने हैं ये। जैसे कि आपने पहले 11th क्लास में साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा है। तो हम कहेंगे कि बच्चों साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो गया बच्चों फार्मूला साइन ए प्लस बी का। अब देखो यहाँ पे इनवर्स वाला प्रोसेस था, इनवर्स वाले प्रोसेस के लिए क्या करा जाएगा कि हम इस साइन को आरएचएस में ट्रांसपोज कर दें। अगर आरएचएस में साइन को ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा एलएचएस में, और साइन उधर जाकर हो जाएगा साइन इनवर्स, और इधर का जो जितना भी मटेरियल या फंक्शन है वो सब क्या होगा, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले फार्मूले के प्रूफ की बात कर रहे हैं। पहले फार्मूले की अगर प्रूफ की बात कर रहे हैं तो पहले फार्मूले में क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई था, इसीलिए हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा था। तो अगर ए की जगह पे साइन इनवर्स एक्स ले लिया जाए और बी की जगह पे साइन इनवर्स वाई ले लिया जाए, तब ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। कैसे कि हमने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और b इज इक्वल टू ले लिया हमने साइन इनवर्स बाई। अब अगर आपने a इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया है और अगर हम कहें कि इस x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दोगे। साइन इनवर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो a के साथ जाकर ये बन जाएगा साइन a और इधर बचेगा x, और साइन इनवर्स ऐसे ही इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये b के साथ जाकर हो जाएगा साइन b इक्वल टू वाई। अब बच्चों क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे देखो साइन ए भी है कॉस बी भी है, कॉस ए भी है साइन बी भी है, यानी कि यहाँ पर कॉस के टर्म्स भी मौजूद हैं। इन कॉस के टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए कि अगर आपको साइन ए की वैल्यू पता है तो आप कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कॉस ए जो होगा वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। और ये कहाँ से होता है? बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से अगर कॉस ए की वैल्यू निकालना हो तो साइन ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप कॉस बी की वैल्यू निकालोगे फार्मूले के हिसाब से, वो भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी की वैल्यू है बाई, इस वजह से हमारा कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। और ये जो वैल्यू निकल के आई वही वैल्यू यहाँ पे जो हमें सेकंड लाइन थी, इस सेकंड लाइन में सब्सटीट्यूट कर दिए। सेकंड लाइन में अगर सब्सटीट्यूट करा जाएगा तो हमारा ए प्लस बी, ए की जगह पे आप लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स आ गया, प्लस बी की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स बी, बी की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स बाई, बी की जगह पे यहाँ पे से आ जाएगा साइन इनवर्स बाई। आरएचएस में जो हमारा मौजूद था साइन इनवर्स, तो इसलिए साइन इनवर्स आ गया। साइन ए कॉस बी लिखा हुआ, साइन ए जो हमने सपोज किया था वहां से आ जाएगा एक्स, और कॉस बी हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस फिर था हमारा कॉस ए, कॉस ए है हमारा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी है हमारा बाई। सिमेट्री के हिसाब से हम पहले साइन बी को पहले लिख दे रहे हैं, साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाई, और फिर हमारा अंडर रूट में आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारा फर्स्ट प्रूफ आ गया। ऐसे ही बच्चों क्या करा जाएगा? सेकंड प्रूफ करा जाएगा। सेकंड प्रूफ करने के लिए हम कॉस साइन ए माइनस बी का फार्मूला लेके चलेंगे, तो साइन ए माइनस बी का अगर फार्मूला लेके चलोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा। तो ऐसा करने से फिर यही सेम प्रोसेस लगाकर आप सेकंड फार्मूले को प्रूव कर सकते हो। अब ये हमारा थर्ड फार्मूला कहाँ से आया? थर्ड फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला देखो बच्चों कहाँ से आया कि आपने पहले कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा है। तो कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में क्या होता था कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता था, यानी प्लस वाले फार्मूले में माइनस आता था और माइनस वाले फार्मूले में प्लस आता था। इसीलिए वो फार्मूले, उसी फार्मूले के जरिए इन फार्मूलों को आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला फार्मूला प्रूव करा था, वैसे ही आप ये वाला फार्मूले भी दोनों प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, अगर ये फार्मूला आप लोगों से शायद एनसीईआरटी में तो कहीं यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसके अलावा कोई एडिशनल बुक लगाते हैं या क्वेश्चन बैंक जब लगाओगे तब आपको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। ये फार्मूले से क्या होता है कि 3 टर्म्स का टेन इनवर्स में अगर 3 टर्म्स हैं तो उनका एडिशन कर देता है, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला भी काफ़ी यूज़फुल होता है और टाइम सेविंग होता है अगर 3 टर्म्स टेन इनवर्स में ऐड करने को आते हैं तब। तो बच्चों हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। तो वैल्यूज़ निकालने वाले जब ये क्वेश्चंस हैं तो इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पीछे हमने एक तरह से तरीके पढ़े हैं उन्हीं तरीकों के हिसाब से करेंगे। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने आते हैं तो उनको खुद से ट्राई करा करें, लेकिन वीडियो तभी देखें क्वेश्चंस के लिए जब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। तो एक चीज़ मैं और बताते हुए चलूँगा बच्चों कि जैसे कि मैं एक चीज़ शॉर्ट में बता देता हूँ कि पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 13 किसके बराबर होगा। तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 13 जा हमारा हो जाएगा कितना 390 डिग्री। तो इस वजह से मैं एक
ट्रिक बताता हूँ, उसके जरिए आप ऐसे ही जज कर लेंगे। जैसे कि पाई का मतलब होता है 180, अगर हम कहें 2 पाई का मतलब, तो 180 टू जा हो जाएगा हमारा 360। अगर हम कहें 3 पाई, तो 3 पाई मतलब 180 3 जा 540। अगर हम कहें 4 पाई, तो ये 180 की मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तो आपको 4 पाई की वैल्यू पता लग जाएगी। ऐसे ही पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री। और अगर हम कहें कि हमें 180 लिखना, तो आप इसको लिखते हो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई बचेगा। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू का मतलब क्या, क्योंकि पाई बाई टू का मतलब आप जान लो कि पाई बाई टू का मतलब 90 होता है, तो 3 पाई बाई टू का मतलब 90 3 जा 270 होता है। इसी तरह से बात करें हम पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री। और 60 डिग्री अगर हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 62 जा 120, यानी 2 पाई बाई थ्री का मतलब होता है 120। अच्छा बताओ बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया 5 पाई अपॉन 12, और मल्टीप्लाई बाय 7, इसको आप क्या पढ़ोगे? तो बच्चों याद रखो कि पाई बाई 12 का मतलब होता है 180 अपॉन 12, यानी कि 15, और 15 7 जा हमारा हो जाएगा कितना, 15 7 जा 105। तो इस तरह से ये 105 डिग्री के बराबर हो जाएगी। एक तरह से ट्रिक है समझने के लिए। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन कॉस इनवर्स इनटू कॉस है, तो कॉस से कॉस तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 13 पाई बाई 6 है, 13 पाई बाई 6 का मतलब बताया था 390 डिग्री। 390 डिग्री जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो से पाई के बीच में नहीं आता। अगर ये जीरो से पाई के बीच में नहीं आता है, इसलिए ये जो है 390 डिग्री इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। प्रिंसिपल वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 13 पाई बाई 6 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करना है कि आप इसको ब्रेक कैसे करोगे, 6 2 जा 12 होता है, यानी कि 2 पाई आ जाएगा, इसलिए इसको ब्रेक कर दिया 2 पाई में। और आप अगर एलसीएम लो तो 6 2 जा 12 पाई, 12 पाई में अगर पाई ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 13 पाई, 13 पाई अपॉन 6 हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कॉस 360, 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस थीटा का फार्मूला लगा दोगे। अगर कॉस 360 प्लस थीटा का फार्मूला लगाया तो वो हमारा कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इस वजह से कॉस थीटा हमारा था यहाँ पे पाई बाई 6, इसलिए पाई बाई 6 आ गया। अब क्या हो गया कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई बाई 6। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, वो tan इनवर्स इंटू टेन 7 पाई बाई 6 है। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम कि tan की जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी है वो -पाई/2 से +पाई/2 होती है, वो भी ओपन इंटरवल में। तो -90 से +90 के बीच में तो ये वैल्यू नहीं लाई कर रही है। क्यों? क्योंकि पाई/6 का मतलब होता है 30, और 30 7 जा हो जाता है 210, यानी 210 -90 से +90 के बीच में नहीं आ सकती। इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा कि हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे कि 7 पाई/6 यानी कि 6 बन जा, यानी कि सिर्फ सिंगल पाई आएगा, पाई प्लस पाई/6। अब क्या करेंगे हम, 7 पाई/6 को पाई प्लस पाई/6 में तोड़ने के बाद हम इसमें tan 180 प्लस थीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो tan 180 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है कि 180 प्लस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा होता है पॉजिटिव, इसलिए हमारा थीटा पाई/6 होने की वजह से tan पाई/6 ही बन जाएगा। अब अगला स्टेप, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, हमारा बचेगा इसमें पाई/6, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमें प्रूव करना है, एलएचएस में है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस क्वेश्चन को एलएचएस से सिंपली कर सकते हैं। सिंपली कैसे कर सकते हैं कि आपने 2 साइन इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपने तो 2 साइन इनवर्स का कोई फार्मूला इस तरह का पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले पढ़े हैं। 2 tan इनवर्स का फार्मूला 3 पढ़े हैं, जिसमें एक
टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में है, दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स के टर्म में है, तीसरा फार्मूला टेन इनवर्स का टेन इनवर्स के टर्म में है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आरएचएस में टेन इनवर्स का टर्म है तो हमें यहाँ पे टू टेन इनवर्स बनाना पड़ेगा और थर्ड फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स का फार्मूला बनाने की, क्योंकि टू साइन इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं होता, फार्मूला टू टेन इनवर्स का होता है, इसलिए साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। चेंज करने का वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करा जाएगा कि साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है और जबकि टेन का फार्मूला वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो हमारा 3 ही हो जाएगा। बेस कैसे निकालोगे, अगर हाइपो 5 है परपेंडिकुलर 3 है तो हमारा बेस पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वजह से 4 आ जाएगा या पाइथागोरियस थ्योरम की वजह से। तो इस वजह से हमने यहाँ पे टू साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके टेन इनवर्स 3/4 लिख दिया, 3/5 को साइन इनवर्स में। तो अब अगला स्टेप क्या है कि यहाँ पे टू टेन इनवर्स बन गया। अगर टू टेन इनवर्स बन गया तो टू टेन इनवर्स का फार्मूला लगाओगे। टू टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि टेन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला भी लिख दिया कि टू टेन इनवर्स एक्स हमारा इक्वल होता है टेन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वजह से क्या होगा कि हमारा x तो यहाँ पे कौन होगा 3/4, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब तो ये फार्मूला तो अप्लाई हो गया और टेन इनवर्स में भी टर्म बन गया हमारा। तो अब हमारे पास काम यही बचता है कि हम ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले 2 और 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो 3/2 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा हमारा कि आप 1 माइनस 3/4 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे। 3/4 के होल स्क्वायर को अगर ओपन किया तो हमारा बन जाएगा 9/16 और 1 माइनस 9/16 16 एलसीएम हो जाएगा। इस वजह से 16 जो है 1 की जगह पे पहुंच जाएगा, 16 माइनस 9/16 बनकर आ जाएगा। अब अगला काम क्या करना है कि 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/2 वैसे ही रहा, अपॉन में 7 आ जाएगा नई चीज़, और अपॉन में 16 जो है वैसे ही चल रहा था। अब आपको पता है कि अगर कहीं पे फ्रैक्शन होता है इस तरह का तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि सबसे ऊपर वाले टर्म की मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले टर्म से, और नीचे वाले ये सेकंड जो डिनोमिनेटर होता है इसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर ये मल्टीप्लाई पहुंचेगा तो 3 के मल्टीप्लाई में कौन पहुंचेगा 16, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब बस क्या करना है कि हमें 16 3 जा 20 हमारा हो जाता है कितना 16 3 जा, और यहाँ पे कैंसिल आउट करा जा सकता है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब 8 3 जा 24 और 7 बन जा 7, यही हमारी बन जाती है RHS। प्रूव हो जाता है इस तरह से ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, 4 में क्या है कि आपको साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स लाना। अब देखो LHS में तो साइन इनवर्स मौजूद है और RHS में आपको क्या करना है टेन इनवर्स का टर्म बनाना है। तो टेन इनवर्स का टर्म बनाने के लिए आसान आपके लिए ये रहेगा कि आप LHS में भी टेन इनवर्स बना लें, क्योंकि आप अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो पीछे फार्मूला लिखाया है वो लगाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन से बचने के लिए या फिर आपको फार्मूला नहीं याद है उससे बचने के लिए तो आप क्या करोगे कि आप इन्हें पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करेंगे कि साइन इनवर्स 8/17 था, पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे LHS वगैरह नहीं ले रहे हैं, कि साइन इनवर्स 8/17 है तो साइन का फार्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है और टेन का फार्मूला जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस तरह से बदलने के लिए 8 तो हमारा परपेंडिकुलर लिख दिया हमने, अब बेस हमें और चाहिए। बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरियस थ्योरम लगा देंगे, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस वजह से हाइपो की वैल्यू कितनी थी हमारी 17
और परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 8, तो 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 8 8 जा 64 को LHS में ले जाओगे तो माइनस में 64, 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। 289 में से 64 अगर सब्ट्रैक्ट करा जाए तो हमारा आ जाएगा 225, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 225 है तो बी की वैल्यू हमारी 15 हो जाती है स्क्वायर रूट लेने पे। इस तरह से tan का फार्मूला जो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने पे ये बन जाएगा हमारा 8/15, क्योंकि बेस हमारा था 15। इसी तरह से साइन इनवर्स 3/5 को आप कन्वर्ट कर लोगे tan इनवर्स में, ये पीछे की तरह ही हो जाएगा, तो ये हमारा tan इनवर्स 3/4 बनता है। यही दो वैल्यू जो हैं हम LHS में साइन इनवर्स की जो टर्म्स हैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो साइन इनवर्स के हमने टर्म वैसे उतार लिए थे LHS में, उसके बाद इसकी जगह पे जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी थी साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की, वहाँ पे हमने ये चीज़ कर लिया सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप हम क्या लगाएंगे कि दोनों tan इनवर्स के टर्म को जोड़कर हमें एक tan इनवर्स का टर्म बनाना, और 2 tan इनवर्स के टर्म्स को ऐड करने का जो तरीका है क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप फार्मूला अप्लाई करोगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। इस वजह से हमारा आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये मान लो कि x हो गया इधर वाला, और ये वाला हमारा y हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा कि ये सब कुछ हो गया, बस हमें अब सिंपलीफाई करना बाकी रह गया। सिंपलीफाई करने के लिए जनरली हम क्या करेंगे कि 15 और 4 का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 4 का एलसीएम 15 मल्टीप्लाई बाई 4, इस वजह से 4 8 के मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, 15 3 के मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 4 जा 60 तो अपॉन में है ही, ये 15 मल्टीप्लाई बाई 4 एलसीएम हो गया, और ये 60 जो है 1 की जगह पे पहुंच जाएगा, माइनस में आएगा 8 3 जा 24, 15 और 4 जो है ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेंगे, 8 4 जा 32 और 15 3 जा 45, फिर 45 और 32 हमारे ऐड होकर बन जाएंगे 77। 60 में से 24 जाएगा हमारा 36। यही हमारी राइट हैंड साइड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 है। अब देखो क्या है कि हमारा LHS में भी कॉस के टर्म है और RHS में भी कॉस इनवर्स का टर्म बनाना है आपको। इसके लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये नहीं रहेगा कि हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें इन दोनों को, बल्कि ऑप्शन ये रहेगा, या टाइम सेविंग हमारा तरीका वे जो है वो ये रहेगा कि हम कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर दें। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का अगर फार्मूला अप्लाई करोगे तो जो पीछे पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y जो होता है वो कॉस इनवर्स x इंटू वाई, ब्रैकेट में रहेगा ये x इंटू वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाले फार्मूले में माइनस आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड में हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा x तो हमारा एक तरह से 4/5 था, y जो है वो 12/13 था। तो आपका x की जगह पे आ गया 4/5 और y की जगह पे 12/13। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर दी और वो दिख रहा आपको। तो अगला स्टेप क्या है कि हमने यहाँ पे 4 और 12 की मल्टीप्लाई कर ली तो वो आ जाता है हमारा 48, और 5 और 13 की मल्टीप्लाई 65, और यहाँ पे ब्रैकेट हम जो लगी हुई है इसको ओपन कर देंगे तो 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर जो था वो हो जाएगा 16/25, और 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर बन जाएगा 144/169। अब क्या बचता है हमारे पास ये बचता है कि हम यहाँ पे अंडर रूट्स में को सिंप्लीफाई करें। अंडर रूट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, कि जैसे कि बात करी जाए इसमें 25 और 1 का एलसीएम 25 हो जाएगा, इस वजह से 25 1 की जगह पे पहुँचेगा, और यहाँ पे अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 169 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 169, 169 1 के इंटू में पहुँचेगा, माइनस में 144। अब अगला स्टेप ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेफ्ट में जो है यहाँ पे लिखा हुआ वो सब ऐसे ही उतरेगा, बस यहाँ पे जो अंडर रूट्स हैं बस इनको ही सिंप्लीफाई करना है। 25 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा बचता है 9, क्योंकि इस पे अंडर रूट चढ़ा हुआ था तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा 9 का स्क्वायर रूट आ जाता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। 169 में से 144 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आ जाएगा 25,
25 का स्क्वायर रूट लेने पे आ जाएगा 5। 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। इसके बाद देखिए आप कि 13 5 से 65, 65 अपॉन में जो है दोनों तरफ मौजूद है, 65 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर में 48 माइनस 15 बन जाएगा। 48 में से अगर 15 सब्ट्रैक्ट होगा हमारा तो बचेगा 33 अपॉन में 65। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। Pause the video to note it down. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो cos इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 है। तो देखो इसमें भी बच्चों क्या करा जाएगा कि यहाँ पे कॉस इनवर्स का टर्म प्लस साइन इनवर्स का टर्म है, इक्वल टू में भी साइन इनवर्स का टर्म है। तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर दोनों तरफ कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का टर्म यहाँ मौजूद है, आरएचएस में आपको साइन इनवर्स का टर्म बनाना है, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि कॉस इनवर्स का टर्म भी साइन इनवर्स में चेंज हो जाए, ताकि आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर सको। इसके लिए हमने क्या करा कि कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो वही तरीका कि 12 अपॉन 13 कॉस का फार्मूला जो होता है वो बेस अपॉन हाइपो होता है। और हमें इसे चेंज करना है साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स का फार्मूला जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। तो हाइपो अपॉन आप इसमें पीजीटी का यूज़ करोगे कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको बेस और हाइपो की वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है तो वो परपेंडिकुलर की नहीं पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लोगे कि 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करा तो आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा हमारा 5। यानी साइन इनवर्स का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, इसलिए ये बन जाएगा 5/13। अब क्या होगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड टोटली साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड टोटली साइन इनवर्स में कन्वर्ट होगी तो आप क्या करोगे कि अगले स्टेप में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला जो बच्चों होता है वो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स वाले में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब क्या होगा कि आप x की जगह पे आपका हो जाएगा 5/13 और 3/5 जो होगा वो y की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो x की जगह पे हमने देखो 5/13 लिख दिया और y की जगह पर 1 माइनस 3/5 यानी 3/5 का होल स्क्वायर आ गया है। इसको बस अब क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, फार्मूला तो अप्लाई का हो चुका है। तो 5/13 साइन इनवर्स वगैरह ऐसे ही उतार देंगे और इसमें होल स्क्वायर पहले ओपन कर रहे हैं तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाता है 9/25। यहाँ पे भी 25/169 आ जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इस अंडर रूट्स जो है हमारे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 25 और 1 का एलसीएम 25, 25 1 की जगह पे पहुंचेगा। यहाँ पे भी 1 माइनस 25/69 में 169 और 1 का एलसीएम 169, 169 1 की जगह पे पहुंचेगा माइनस में 25। इसके बाद 25 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा बचता है 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13। इस तरह से देखिए दोनों तरफ क्या है 65 हमारा एलसीएम है। तो 65 अगर एलसीएम है हमारा तो न्यूमरेटर आपके सिंपली ऐड हो जाएंगे कि 20 प्लस 36 और 36 प्लस 20 हमारा होता है 56/65। यही हमारी एलएचएस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। एक क्वेश्चन जो आपका आया था क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता ही है कि यहाँ पे क्या है, आपको साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5
और ये LHS में हमारा 10⁻63/16। यहाँ पे देखो LHS से तो RHS बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये RHS जो हमारे टू टर्म्स का एडिशन है वो इक्वल टू LHS बनाना आसान रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप RHS लेके चलोगे। RHS अगर लेके चलेंगे तो आपको देखो LHS में tan इनवर्स बनाना है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि RHS के जो टर्म है, टू टर्म्स, अगर दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा आंसर जो क्वेश्चन होगा उसका प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को भी पीछे क्वेश्चंस की तरह ही परपेंडिकुलर अपॉन, ये हाइपो है तो परपेंडिकुलर आप बेस निकालोगे, बेस आपका 12 निकल के आएगा, तो ये tan इनवर्स 5/12 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से cos इनवर्स 3/5 जो है वो tan इनवर्स 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यूज जो है RHS में आप सब्सटीट्यूट करा दोगे तो दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए। अगर दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का आप फार्मूला लगा सकते हो। तो tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करने पे जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लोगे, इसको नोट कर लीजिए अगर ये नहीं समझ में आया, नहीं कर पाओगे। वैसे तो ये खुद करने की कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, हमारा कपल्स हैं। कपल्स किसके, tan इनवर्स के। टू कपल्स हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। एक तरह से 4 tan इनवर्स मौजूद हैं। 4 tan इनवर्स को आप 2 tan इनवर्स का कपल बोल सकते हो। कि आपको अगर इसमें फार्मूला लगाना है तो आपके लिए आसान क्या रहेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला इस कपल में लगा दो पहले, और फिर क्या करो कि अगले जोड़े में भी आप tan इनवर्स का फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो अगर आप ऐसा करोगे तो पहले में तो आपका tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला ये x का वर्क करेगा, ये y का वर्क करेगा, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई। अगले जोड़े में अगर आप tan इनवर्स का फार्मूला लगाओगे x प्लस y का, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई आ गया। इसके बाद क्या करोगे, आप इनको सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करने पे आपको 12/34 मिलेगा और यहाँ पे 11/23 मिलेगा, क्योंकि 12/34 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो 2 की टेबल से। 2 6 जा 12, 2 17 जा 34। इस तरह से आपका tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23 बन जाएगा। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। अब आप इसमें जो ऊपर लगाए थे tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला, वही आप इनके साथ भी लगा सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 4 टर्म्स से पहले आपने 2 टर्म्स बनाए, अब 2 टर्म्स से 1 टर्म बनाने के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो होता है वो हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बताया करें। इसके अलावा मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो स्टे होम, स्टे सेफ, और ये मौका है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियोज़।